बाकी सभी शादीशुदा जोड़ों की तरह शिल्पा और प्रत्युष ये जानकर खुश थे कि वो जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। मैं ये खबर सुनकर बहुत खुश थी और मैं ये खुशखबरी अपने परिवार के साथ बांटना चाहती थी। जाहिर सी बात है, ये ऐसी खबर थी जो आने वाले समय में कुछ नया लाने वाली थी। मैं बहुत खुश था। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश था। आयुष के जन्म के समय उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा उन्हें एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो अपनी उम्र के हिसाब से हरकतें नहीं किया करता था। 4 महीने का होने पर उसने पलटी मारी थी जो टाइम पर नहीं थी, और वो मुझे देखता ही नहीं था। आमतौर पर इस उम्र के बच्चे अपनी माँ को देखते हैं, अपनी माँ को देखकर खुशी के मारे अपने हाथ पैर मारते हैं, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता था। फिर मैं इंटरनेट पे सब कुछ ढूंढने लग गया, जैसे क्या माइलस्टोन होने चाहिए, उसे इस उम्र में क्या क्या करना चाहिए। उसके लगभग 6-7 महीनों के होने पर मैंने कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो असल में होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो रही थी। उसका शरीर थोड़ा ज्यादा लचीला था और साथ ही वो बैठ नहीं पाता था। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा, जिसने उन्हें वो न्यूज दी जिसका उन्हें डर था। वो समय मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय था और मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी जब मैंने डॉक्टर के लिखे उन सभी टेस्ट्स को और उन रिपोर्ट्स को देखा था। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पूरा डायग्नोसिस होते होते थोड़ा समय लग गया था, जब तक वो 5 या 6 साल का हुआ था। लेकिन हम लोगों को मेजर इशू के बारे में जो डायग्नोसिस था उसका 2014 में ही पता चल चुका था। हम जानते थे क्या परेशानी है। अब शिल्पा और प्रत्युष को एहसास हुआ कि परमेश्वर पर विश्वास और उनके परिवार का साथ ही उनके स्पेशल चाइल्ड की परवरिश में आने वाली चुनौतियों में उनकी मदद कर सकता है। सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे इस बात को स्वीकारने की ताकत दी। उन्होंने कहा कि सब छोड़ो और इस सब का मुकाबला करो। मेरे लिए इसे स्वीकार करना कि ये चीजें अब इस तरह से होने वाली हैं और इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, ये मुझे परमेश्वर ने ही सिखाया। और परमेश्वर की ताकत के बिना मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाती। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने ही मुझे अपने आसपास के अन्य लोगों को समझने में भी मदद की। जब मैंने बाइबल में अय्यूब की किताब को पढ़ा तो जिस कठिनाई से वो गुजरा था, मैं अपनी हालत को उसकी हालत से काफी हद तक जोड़ पा रहा था। परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया और आयुष ने आई कांटेक्ट बनाना शुरू कर दिया। वो रिस्पॉन्स करने लगा और अपने माता पिता को पहचान रहा था। हर मुश्किल, हर चुनौती जिसका सामना आयुष करता है, उससे मुझे सब्र के बारे में सीखने को मिला है। कैसे सब्र से हर काम को करना चाहिए। जब भी वो अपना ध्यान किसी खास चुनौती पर लगा लेता है तो उसे छोड़ता नहीं है। मैंने उससे सीखा कि कभी भी किसी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई छोटी सी भी चीज़ वो खुद करता है ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और माँ बाप होने के नाते हम इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं। जब भी वो कुछ हासिल करता है तो हमें बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है। आज शिल्पा, प्रत्युष और आयुष तीनों एक साथ अपना समय खुशी से बिताते हैं। इससे भी बढ़कर उनका मानना है कि उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा का संदेश है जो किसी तरह की मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि समुद्र में क्या होता है। अगर आप रिप करंट में फंस जाते हैं तो रिप करंट वो होता है जिसमें आपको लगता है कि वो सामने की तरफ है, हालांकि आप किनारे पर खड़े होते हैं, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपको कोई अंदर खींच रहा है। रिप करंट से बाहर निकलने का बस एक तरीका है, इसके साथ बहना, एक खास जगह पर पहुंचना। सभी माता पिता को मेरा संदेश होगा कि इस बात को एक्सेप्ट करो, इस बात को मान लो कि कुछ हुआ है। जितनी जल्दी आप चीजों को अपना लेंगे, चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, वो बेहतर होंगी। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते तो आज हम दिमागी रूप से किसी बुरी हालत में होते। परमेश्वर की उपस्थिति हमें अपने बीच लगातार महसूस होती है। और एक वचन है जो मैं हमेशा अपने मन में पढ़ा करती हूँ, वो है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये वचन मुझे हर मुश्किल का सामना करने में मेरी मदद करता है।